हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज निकला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 71 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज जो है परमानेंट जॉब है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके लिए जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी में और कमर्शियल पायलट लाइसेंस और टेक्निकल्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसको चेक कर सकते हैं। अब रही बात इसके लिए जो है कौन कौन एलिजिबल है, तो एक तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशंस होता है, ठीक है, ग्रेजुएट्स। जनरल ड्यूटी में कमर्शियल पायलट्स के लिए यहाँ पर 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। और ये जो टेक्निकल्स वाले हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने BE BTech किया हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेवल 10 का जॉब है आपका गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A का। इसके लिए केवल ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। सैलरी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, 56,000 से 1,20,000 22,000 बेसिक आपका रहने वाला है, ठीक है। अप्लाई करने का जो डेट है आपको 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी 2023 तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं इसका जो डिटेल्स यहाँ पर क्या क्या रहेगा, कैसे सैलरी बेसिस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जॉब रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड के रहेगा, जो कि आर्म फोर्सेस के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए वैकेंसीज है। एक तो असिस्टेंट कमांडेंट जो कि ग्रुप A का पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका जो वेबसाइट से यहाँ पर ये दिया गया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना है। अब इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो एक तो जनरल ड्यूटी में जो कि पोस्ट है, एक तो इसके लिए जो एज लिमिट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। एक तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1998 से 2002 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि पर्सनल सर्विंग कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट गार्ड में जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो जॉब कर चुके हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर का मिलेगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन 60% एग्रीगेट के साथ होना चाहिए, साथ में 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बायोलॉजी वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस इसमें एग्रीगेट परसेंटेज 55% भी होना कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो पोस्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसका सेम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसी बीच में 1998 से लेकर 2004 के बीच में होना चाहिए। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसमें था 2002 तक था, इसमें 2004 तक है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। केवल 12वीं पास मांगा गया है 55% एग्रीगेट के साथ, ठीक है। साथ में आपको जो है कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। इससे पहले वाला जो पोस्ट था केवल यहाँ पर मेल ये कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी का था। अब बात करते हैं जो टेक्निकल पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांच के लिए है। ब्रांच बस चेंज होगा, बाकी जो क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है 1998 से 2002 के बीच में होना चाहिए। 5 ईयर रिलैक्सेशन जो कि कोस्ट गार्ड में अपना सर्विस दे चुके हैं उनको यहाँ पर। डिग्री इन इंजीनियरिंग 4 ईयर का रेगुलर कोर्सेज, जिन्होंने मैकेनिकल में जैसे ऑटोमोबाइल, मेगाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, मेटलर्जी, एरोनॉटिकल से डिज़ाइंस, इन सब में किया है 60% एग्रीगेट के साथ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो कि क्वालिफाइड एनी अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड, जो कि सेक्शन A सेक्शन B के जो द्वारा दिया गया है, या फिर उस साथ पे डिप्लोमा के साथ यहाँ पर AMIE जो करते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर साथ में यहाँ पर जो है ये भी कंपलसरी है, जो कि मैं बताया था कि 12th में यहाँ पर आपका फिजिक्स के और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी सेकंड जो पोस्ट है उसमें आपका ब्रांच बस चेंज होगा, इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। टेक्निकल पोस्ट के लिए ब्रांच चेंज होगा, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच होगा, बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा रेस्पेक्टिव ब्रांच का। अब एक पोस्ट एंट्री लॉ एंट्री के लिए भी है, जिसके लिए 1994 से 2002 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लॉ में यहाँ पर डिग्री उनके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए जो है रिलैक्सेशन, जो कि अपर एज वाले जैसे कि 5 ईयर जो है SC ST वालों को, 3 ईयर OBC कैंडिडेट्स को
आपको मिलने वाला है और एज में रिलैक्सेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज टोटल नंबर आपकी बात करें तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी नॉर्मल ग्रेजुएशंस और कमर्शियल पायलट के लिए यहाँ पर 50 पोस्ट है। बाकी टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल दोनों को मिला के यहाँ पर 20 पोस्ट है, ठीक है। तो और एक लॉ के लिए पोस्ट है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पर फुल टाइम परमानेंट रहेगा। बाकी इसके लिए जो अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ कोर्सेस ये जो रहता है, एक तो ईयरली कोर्सेस होगा, उसके बाद सेमेस्टर कोर्सेस आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब दिया गया है। बाकी इसके लिए जो मैं सिलेक्शन जो प्रोसीजर बताऊंगा, ये जो है इस स्टेज 1 से लेकर 4 तक, 4 स्टेजेस में यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, सभी का अलग अलग प्रोसीजर है। सभी स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। स्टेज 1 में आपका जो है एग्ज़ाम्स यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 400 कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए जो है सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 आवर्स का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यहाँ पर दिया गया 25 मार्क्स का, जिसमें आपका सिलेबस जो है एक तो जनरल इंग्लिश और रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड्स और जनरल नॉलेज, ये सभी है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 ब्रांच वाइज पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस आप देख सकते हैं। टेक्निकल्स में यहाँ पर आपका जो टेक्निकल्स का यहाँ पर 60 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी सबका 10 क्वेश्चंस आपका रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर सेकेंड स्टेज जो है आपका जो है प्रिलिमिनरी जो स्टेज है सेक्शन बोर्ड्स, इसके लिए भी यहाँ पर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह होगा आपका इसमें, और कैंडिडेट का वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन जो है इस बोर्ड यहाँ पर दिया गया है, जो कि ग्रुप टास्क वगैरह, इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, पर्सनालिटी टेस्ट। और लास्ट में जो है आपका मेडिकल स्टेज होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस वगैरह के लिए, जो कि 42 डेज में यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। और उसके बाद 5th स्टेज जो है आपका जो है इसमें दिया गया है कैंडिडेट हु आर क्लियर 4th, जो 4th स्टेज को क्लियर करेंगे उन्हीं को इस लिस्ट में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब रही बात इसके लिए जो है एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है इसमें आपको अप्लाई करना है। 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके लिए जो है अप्लाई करने का जो प्रोसीजर या डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो इम्पॉर्टेंट है, SC/ST कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। और बाकी जो इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो OBC, नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS, सभी यहाँ पर 250 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। बाकी एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह किसके द्वारा पेमेंट करना है सब दिया गया है। अब रही बात इसके लिए एग्ज़ाम जैसे दिलाएंगे तो इसका ट्रैवल अलाउंस भी आपको, एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी वगैरह डिटेल्स सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी होगा तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया है और टेलीफोन नंबर, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं दिक्कत होगा तो, ठीक है। बाकी टेंटेटिव डेट्स वगैरह यहाँ पर भी दिया गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल्स यहाँ पर कब कब होगा, यहाँ पर ये दिया गया है कि मार्च में 23 मार्च में आपका जो है एग्जामिनेशंस होने वाला है। एडमिट कार्ड्स इसी डेट में आपका हो जाएगा। स्टेज 1, स्टेज 2 मई में, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ये सभी दिसंबर 2023 तक आपका जो है ये रिक्रूटमेंट्स का क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।